उमर क्या कर रहे हो? खुदा के लिए रुक जाओ तुम। मेहमत से क्या कहोगे? अगर उसने बाबा को बता दिया या तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया, मत करो। आयजा, बासिर, मेहमत ने हमेशा तुम्हें डरा कर रखा। तुम इसलिए खौफज़दा हो। मेरा दिल चाहता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। आज हम मेहमत से निजात पा लेंगे, ठीक है? आधे घंटे से बेल बजा रही हूँ। अरे उमर, या अल्लाह, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गई। बस वो लेकर निकलूंगी अभी। अगर डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहती हूँ। बस मैं फाइल लेकर जा रही हूँ। तुम लोग कंटिन्यू रखो अपना। ये लो, मैंने फाइल ले ली है। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? उमर, मैंने काफी अरसे बाद अपनी बहन आयजा को इस तरह मुस्कुराते देखा है। तुम हमेशा इसके साथ रहना। तुम दोनों हमेशा सलामत रहो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अब से तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशी होनी चाहिए। जरूर होगी। वादा करो मुझसे। वादा। तुम कह रहे हो रिलैक्स हो जाओ, मैं रिलैक्स हो जाऊं? चचा ने सब कुछ ठीक कर दिया था। प्रोजेक्ट को हेड मुझे करना था और फिर आयजा को साथ लेकर निकल जाना था यहाँ से। फिर उमर पीछे रह जाता, हसरत भरी निगाहों से देखता हमें। कुछ करो, उमर जिसे भी वहां भेज रहा है उसे ढूंढो और मार दो उसे। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। करीब, क्या मतलब है ये नामुमकिन है? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उमर पर नजर रखनी है? बताओ मुझे। वो तंदराता फिर रहा है, हमारे मंसूबों में रुकावट डाल रहा है वो। और तुम बस देख रहे हो। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूँ मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। जुमाना, तुमने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। मैं किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाता। मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे सुने, और जानता हूं तुम मुझे समझती भी हो। मैं जुमाना, प्लीज इनकार मत करना। बस जरा सी बात करनी है। यकीन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, पागल हो गई हो क्या? अम्मी, पागल हो गई हूँ मैं। बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं अम्मी। आखिरकार मुझे पागल कर दिया जुमाना ने। जिधर देखती हूँ वही नजर आते हैं मुझे। जिस तरफ देखो जुमाना है। सब जुमाना को ही देखते, मुझे कोई नहीं देखता। ये भी देखे, ये भी उसी का है। ये क्या कर रही हो बेटी? ये मेरा है, इधर आकर बैठो। काबू रखो खुद पर नाज़ली। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जुमाना ने तुम्हारे साथ क्या किया है? सब खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास ना नौकरी बची अम्मी, ना उजान बचा। मैं कुछ नहीं कर पा रही। ये जुमाना ने किया मेरे साथ। हाँ, जुमाना ने किया। ये सब उसी ने किया मेरे साथ अम्मी। क्या मतलब? रेस्टोरेंट का काम खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। उजान ने कहा कि उसका दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है अम्मी। मैं क्या करूं बताएं? ये कहा उसने, सब खत्म हो गया। बस खामोश हो जा। वैसे ही मुझे देर हो गई है। क्या कहूंगी अब उस खालदा जादूगरनी से
कि मेरी बेटी पागल हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई मुझे। रेस्टोरेंट का काम भी खत्म और पैसों का फायदा भी ना मिला। अब ऐसे ही बैठी रहो। अम्मी, बात सुनिए, मेरा दम घुट रहा है, ठीक है ना? मुझसे ये बातें मत करे। नाजली, क्या है? क्या है? नाजली, 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 क्या है? बस कर दे। या अल्लाह रहम कर। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूँ मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। हम ज्यादा देर तो नहीं रुकेंगे ना? मेरी बात मुख्तसर है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। सालों से मैं कुछ नहीं कर पाया था जुमाना। अब जबकि ऐसा लगा कि कामयाब हो जाऊंगा तो अपनी ही बेवकूफी से सब ख्वाब खो दिए मैंने। अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। क्या मतलब? मेरी नजर में ख्वाब हमेशा दिलो दिमाग में होते हैं। मुझे लगता है ख्वाब सिर्फ उस वक्त खो जाते हैं जब तुम ख्वाब देखना छोड़ देते हो। समझ आई? सही कह रही हो, मगर बस वही नहीं। अगर बाबा को पता चला कि रेस्टोरेंट खो दिया है तो उनकी नजर में गिर जाऊंगा। अच्छी तरह जानता हूं झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा को टूटते देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे ये राज रखना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं इन सब से। मेरे बाबा कहा करते थे कि सही वक्त आने पर इंसान को सब कुछ मिल जाता है। बस थोड़ा सब्र करो, इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। सच में तुमने कभी अपने बाबा का जिक्र नहीं किया। कैसे हैं वो? बाबा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं, मगर नाहक जेल में हैं। जानते हो, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। मेरे लिए इतना मसला नहीं है,
मगर बतूल के लिए बहुत मुश्किल है। उसने तभी बाबा को ढंग से देखा ही नहीं और वो बड़ी हो रही है। इसका कोई और हल नहीं है क्या जुबाना? मतलब किसी अच्छे बड़े वकील से या किसी और तरीके से नहीं बुझा सकते? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। और जानते हो क्या, मेरे बाबा की जेल में होने की वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में है। वो कैसे? पिछले दिनों कंपनी से कोई आया था और उन्होंने हर मुलाजिम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है। इसका क्या मतलब है? और जैसे कि तुम देख रहे हो, मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है। ऐसी बातें मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। अब अगर हमें और देर हुई तो तुम्हारी अम्मी मुझे निकाल देगी, इसलिए चलना चाहिए हमें। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस करीब ही कहीं छोड़ देना। ठीक है जुबाना, जैसा तुम चाहो। ये लो मेरी जान। सॉरी। तुम ठीक हो? अचानक हाथ पांव कांपने लग गए। ऐसा लग रहा दिल में कबूतर उड़ रहा है। इस बात का क्या मतलब है? ये मेरी दादी जान कहा करती हैं। वो हमें बचपन में सोने से पहले हमेशा अपनी और दादा के इश्क की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी दादा को देखते ही जैसे दिल में कबूतर उड़ने लगते हैं, हाथ पांव जैसे सुन हो जाते, जबान बंद हो जाती थी। हमेशा कहती थी कि बड़े होकर समझोगे ये सारी चीजें, और उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर कभी दिल में कबूतर उड़ते महसूस हो तो समझ जाना, वही असल मोहब्बत है। मैं सुनती हूँ उनकी आवाजें। जब भी तुम्हें देखती हूँ या सोचती हूँ तो दिल में फड़फड़ाने लगते हैं। मैं उन्हें जिंदा रखने और सुनने के लिए सब कुछ करूंगा मेरी जान। आ गया, इस बार जरूर मेहमत होगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तुम यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? खालदा साहिबा, आपने तोहफा रखा ही नहीं, पैकेट तो खाली है। सच में? मालूम है मुझे बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी कभी ना खुलने वाले पैकेट पे भला क्यों खर्च करूं मैं? पैसे ही बर्बाद होंगे मेरे। वो नाइला अब देखेगी कि उसके बेटे ने रेस्टोरेंट कैसे डुबो दिया। सबसे ज्यादा तो हमीद के चेहरे को देखने का इंतजार है। सब देखेंगे कि कैसे खालदा उनके बेटों की इज्जत बाजार में ले आई। सब देखेंगे। ओजान का काम मेरे जिम्मे और उमर का काम मेहमत के जिम्मे। ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन वो तो छिन गया है। मैं नासली को फोन करूं ताकि वो ओजान को बचा ले, शायद उसकी नजर में जगह बना ले। अम्मी अभी बिल्कुल नहीं, अभी मुझे कॉल मत करे। अगर ओजान से बात नहीं कर पाएंगी तो मुझे फोन मत करे फोन मुझे। जुमाना को तो कम से कम हरा दो बेटी। फोन उठाओ, फोन उठाओ। नासली, फोन उठाओ। मैं जानता था तुम आओगे। करीम ने तुम्हें बताया ना कि मैं यहां पर हूं।
आयशा कहाँ है? तुम्हारा उसके साथ क्या काम है? मेरी मंगेतर के साथ तुम इस घर में आखिर क्या कर रहे हो? आयशा, पहले रिलैक्स हो जाओ। आयजा से बात करते हुए आवाज और अपने लहजे का ख्याल रखना। मुझे आयशा से कैसे बात करनी है ये तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल, मुझसे ही पूछोगे, क्योंकि आयजा अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, बल्कि आयजा तुम्हारी कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह इख्तिताम को पहुंची मेहमत। अब से आयशा को डांटना तो दूर की बात, अगर आयशा के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए मलाह साहिबा। अरे तुम जीती रहो बेटी। सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खुश रहिए मलाहत साहिबा। मेरा दिल तो खुश हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही मुस्कुराहट है। खैरियत है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही हूँ। यकीन नहीं आता, चमकते हुए चेहरे को मैं पहचान लेती हूँ। ये गुलाबी गाल, मुस्कुराती आंखें और ये जोश भरी हालत, दिल तो कहीं और लगा हुआ है ना? नहीं मलाहत साहिबा, आपको ऐसा लग रहा है। बेटी, इश्क हो गया है ना? क्या? नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मलाहत साहिबा, मुझे किससे इश्क होगा? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। इधर देखो, झूठ तुम्हारी जबान को उलझा रहा है, मतलब वो तुम्हारे दिल के कबूतरों को उड़ा रहा है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई भी नहीं है। इश्क की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मिल जाए तो किसी की ना सुनना, याद रखना। और तुम वादा करो मुझसे, अपने महबूब को कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी। अगर छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। उसे कैद कर लो अपने दिल में, समझ गई ना? मलाह साहिबा, मैं आपके लिए कुकीज ले आती हूँ। हाँ जुमाना, इसे अच्छी तरह से पैक करना है, तो जाके कोई रिबन ढूंढ लो। कर लोगी ना? ठीक है नायला साहिबा, हो जाएगा, फिक्र मत करें। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ओजान के रेस्टोरेंट के लिए उसके बाबा ने लिया है। जोया बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? खालदा आंटी हमारा इंतजार कर रही हैं। नायला साहिबा, मैं कर दूंगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तुम कर देना। जोया, ओजान को अब तो सबको खबर हो जाएगी। मुझे फौरन ओजान को बताना होगा। इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है।
उजान उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। तुम्हारे वालिदैन आ रहे हैं, सब जान जाएंगे। वादा करो मुझसे, उसे कैद करोगी अपने दिल में, समझ गई ना? आयशा, ये क्या कह रहा है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मैंने एक बार समझाया है, दोबारा नहीं समझाऊंगा। आयजा से बात करते हुए अपनी आवाज नीचे रखो। सुना नहीं तुमने? नहीं चाहती है तुम्हें। यह रिश्ता खत्म हो चुका है, मंगनी नहीं रही। अब कभी भी आयजा के सामने नहीं आओगे तुम, समझे? तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जो मैं तुमसे पूछूं? हम शादी करेंगे। हाँ किया था इसने। ऐसा तुम कहो, हम शादी करेंगे क्योंकि मैं ही तुम्हारी असल मंजिल हूं। क्यों? क्या सिर्फ तुम ही रास्ता हो? हाँ रुको, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि तुमने इसे धमकाया। बाबा के दिल की बीमारी को इस्तेमाल करके तुमने इससे डराया और धमकाया। ऐसा ही आदमी क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो तुम। मत रुक जाओ, मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। जुमाना, जाने मन, छोड़ो जुमाना को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है खुदा के लिए। सफिया जानती है हम निकले हैं, अम्मी भी साथ हैं। चलो चलें, देर हो गई है। अरे हमीद, जब ओजान हमें वहाँ देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हम सरप्राइज देंगे उसे। हाँ, चलो चले। अरे कहाँ रह गए? अब आ भी जाओ ताकि अपने नालायक बेटे के करतूत तो देख सको। उजान साहब, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आज आपने ये जगह खाली ना की तो जबरदस्ती मुझे पुलिस बुलवानी पड़ेगी। लिहाजा मेरी बात मान लीजिए। उजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। जुमाना, जुमाना, क्या तुम्हें ही मेरा इश्क हो? उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ उजान, फोन उठाओ। कम से कम मेरा मैसेज ही देख लो उजान। तुम्हारे घर वाले किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, सब पता चल जाएगा। ओह उजान, फोन उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ। ये क्या? ध्यान से। भाई, भाई, कहाँ चला गया ये? तुमने कहा नहीं था हम आएंगे? सरप्राइज देने आए हैं हम उसे यहाँ। उसे क्या पता हम आने वाले हैं। खुश आमदीद। जुमाना बेटी, तुम कब आई बेटी? घर पर नहीं थी क्या? घर पे ही थे हामिद साहब, मगर मुझे उजान साहब ने फोन किया, कहा कि उन्हें खबर मिली है कि आप लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जाओ, वो रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग बैठे ना, आ जाए, यहाँ बैठ जाए, आ जाए। कमाल है, खालदा ताई रुकी ही नहीं और हमारी दौड़ लगवा दी यहाँ की। सोया, अम्मी बाबा सब रेस्टोरेंट आ रहे हैं, फौरन पहुंचो।
आ जाओ ओजान, आ जाओ खुदा के लिए। मैं जरा अंदर जाकर देखता हूँ। ये लड़का हमारी पीठ पीछे ना जाने क्या कुछ कर रहा है, मालूम तो होना चाहिए आखिर। रुक जाए, ओजान आ जाए फिर चली जाइएगा देखने। किसी और का थोड़ी, हमारा अपना रेस्टोरेंट है। हामिद, इसका जायका कुछ अजीब सा है, मुझे जरा कहवा मंगा दो। ठीक है अम्मी जान। खैरियत तो है जनाब, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये जगह मेरे बेटे की है। तुम नए हो गालिबन, शायद इसीलिए मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं पहचाना, कौन है आप? बताया तो है, ये जगह मेरे बेटे की है, ओजान ओस्तुर्क की। हाँ ओजान, लगता है आपको यहाँ पेश आने वाले हालात की खबर नहीं है। आपके बेटे ने यह जगह तबाह कर दी। क्या? यहाँ के सारे कर्जे और वाजिबात मैंने अदा किए, इसलिए अब यह जगह आपके बेटे की नहीं रही, मेरी है। और अब से आप लोगों का यहाँ आना जाना ममनू है।